सभी दोस्तों का एक बार फिर से नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज में जाकर किस प्रकार से हमने बच्चों को प्रमोट करना है यूडाइज 2023-24 के लिए। अब इस वीडियो में हम जानेंगे उसके आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। स्टेप टू स्टेप मैंने वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दी थी कि किस प्रकार से हमें अपने बच्चों को सेकंड क्लास से लेकर बाकी के क्लासेस का जो डेटा है वो किस प्रकार से हमें अगली क्लासों में उनको प्रमोट करना है और किस प्रकार से उन बच्चों की अटेंडेंस भरनी है, किस प्रकार से उन बच्चों की परसेंटेज भरनी है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या प्रोग्रेसिव मॉड्यूल में जो हमने बच्चों को प्रमोट किया था बस वहां तक ही हमारा यूडाइज में स्टूडेंट को लेके काम था या इसके आगे भी कुछ रहता है। तो दोस्तों, प्रमोट करने के बाद हमें उन बच्चों की जो जीपी, ईपी और एफपी है वो डालनी होती है, वो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स की होती है वो भरनी होती है। वो हम किस प्रकार से भरेंगे, कैसे हम अपने बच्चों को प्रमोट करने के बाद सबसे पहले उनको क्लास वाइज जो है उस डेटा को फ्रीज करेंगे, उसके बाद पूरे स्कूल के डेटा को हम फ्रीज करेंगे और जब हम अपने इस कार्य को पूरा कर लेंगे उसके बाद ही हम अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। फर्स्ट क्लास के जो एडमिशन है उनका हमें एक एक करके एंट्री जो है यूडाइज के ऊपर करनी है, तो वो भी हम किस प्रकार से कर पाएंगे वो सारी की सारी बातें अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे स्टेप टू स्टेप प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं मेरी बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप सभी शिक्षक साथियों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए देखते हैं हमें किस प्रकार से प्रमोट करने के बाद आगे के जो स्टेप हैं वो यूडाइज पर पूरे करने हैं। तो आप अपने यूडाइज का आईडी और पासवर्ड डाल के आप अपने स्कूल को लॉगिन कर लेते हो। आपने अपने बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करके और क्लास वाइज उनको फ्रीज कर दिया था, तो अब स्कूल डैशबोर्ड में इस प्रकार से क्लास वाइज जो है स्टूडेंट स्ट्रेंथ वो शो कर देगा। लेकिन फर्स्ट क्लास में क्योंकि बच्चे हमें ऐड खुद करने हैं, तो जब आप ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ये एक मैसेज शो होता है, प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज्ड फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। इसका क्या मतलब है कि आपने पूरे स्कूल का जो प्रोग्रेशन करने के बाद जो फाइनल फ्रीज था वो नहीं किया, क्लास वाइज तो कर दिया लेकिन फाइनल फ्रीज नहीं किया, तो वो भी करना जरूरी है। इसी वीडियो में हम बताएंगे किस प्रकार से हमें वो फाइनल फ्रीज करना है। अभी यहाँ पे आपको जो स्टेटस है स्टूडेंट का वो नोट स्टार्टेड शो कर रहा है और जीपी, ईपी और एफपी की जो डिटेल्स है वो अभी नहीं भरी गई है। तो सबसे पहले हम फाइनल फ्रीज करना देखेंगे। हम क्लास वाइज चेक कर लेंगे सबसे पहले कि हमने क्लास वाइज जो डेटा है स्टूडेंट का वो भर के क्या उसको सबमिट कर दिया है, क्या उसको फ्रीज कर दिया है। तो हम नीचे जो है स्क्रॉल करके एक बार चेक करेंगे कि हमने स्टूडेंट का जो डेटा था वो फ्रीज कर दिया है या नहीं कर दिया है। आप क्लास वाइज ये चेक करो कि आपने जो प्रोग्रेशन रिपोर्ट है उसको फाइनली जो सबमिट कर दिया था या नहीं कर दिया था। हर एक स्टूडेंट के आगे जब डन आ जाता है तो नीचे क्लास के नीचे एक फाइनलाइज का ऑप्शन आता है, उसको फाइनलाइज करने के बाद आप वापस प्रोग्रेशन एक्टिविटीज पे आ जाओ। वापस प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर क्लिक कर लो और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये व्यू समरी एंड फाइनलाइज प्रोग्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो व्यू समरी करके आप चेक कर सकते हो क्लास वाइज जो आपने कितने बच्चों को प्रमोट किया है, कितने बच्चे हमारे सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे टीसी लेके चले गए हैं, आपने किस बच्चे की क्या एंट्री इसमें डाली है। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आएगा फाइनलाइज प्रोग्रेशन, ये करना मैंडेटरी है। फाइनलाइज करने के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस नीचे देता है कि the promotion module will be deactivated for your school and the import module will be activated for your school. No additional will be permitted for any student. Once the progression module has been marked as completed, it will not reopen during the academic year. तो बहुत ध्यान से अपने बच्चों की एंट्री आप करो। अगर कोई बच्चा इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही फाइनलाइज आपको करना है, क्योंकि एक बार फाइनलाइज अगर हो गया तो फिर आप उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाओगे। तो फाइनलाइज पे क्लिक करने के बाद आपको ये मैसेज अपीयर होगा, इसका मतलब आपका जो स्टूडेंट को प्रमोशन का जो कार्य था वो पूरा हुआ है। अब हम आगे के जो स्टेप है, जो बच्चों की बेसिक इंफॉर्मेशन हमें डालनी होती है, जो होती है जीपी ईपी करके, तो एक एक करके मैं आपको करके दिखाता हूँ कि उसमें क्या हमें भरना पड़ता है। सबसे पहले हम
स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें क्लास वाइज जो स्ट्रेंथ दिखाई देगी, फिर जैसे ही हम व्यू करेंगे हमें बच्चों के नाम दिखाई देते हैं, और बच्चों के नाम दिखाई देने के बाद आप जैसे ही उस बच्चे के सामने जीपी के ऊपर क्लिक करते हो, उसका जो फर्स्ट स्टेप है उसकी डिटेल भरने का, वो ओपन हो जाता है। अभी तक ये स्टूडेंट नॉट स्टार्टेड में शो कर रहा है। अब इस स्टूडेंट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड है, कुछ इन्फॉर्मेशन अब की बार एक्स्ट्रा बढ़ाई गई है। जैसे ब्लड ग्रुप अब की बार नया ऑप्शन दे दिया गया है। उस स्टूडेंट का जो भी ब्लड ग्रुप होगा आप वो डाल के आप इसमें सेलेक्ट कर दोगे पुल-अप मेन्यू से। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो अपडेट का ऑप्शन है, उस अपडेट बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, और अपडेट बटन पे क्लिक करने के बाद ये इसका जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट का, वो अपडेट हो जाएगा। फिर आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे, इसका अगला जो ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इसमें बच्चे का एडमिशन नंबर है, एडमिशन डेट है, क्लास रोल नंबर है। जो कॉलम इसमें ब्लैंक होंगे वो कॉलम आपको भरने पड़ेंगे। उसके बाद आप सेव करके नेक्स्ट चलोगे, ये मैसेज आपको अपीयर होगा कि आपका डेटा सेव हो चुका है इस पर्टिकुलर पेज के लिए। नेक्स्ट पे चलने के बाद कुछ ऑप्शन आपको और दिखाई देते हैं यहाँ पे, जैसे बच्चा जो है इस एकेडमिक ईयर में कौन सी फैसिलिटीज ले रहा है। भाई उसको फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है या नहीं मिलती है, फ्री यूनिफॉर्म उसके पास आई है या नहीं आई है। तो 1 से 8 के लिए मोस्टली सभी बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको फ्री टेक्स्ट बुक और फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, तो वो यस करेंगे। बाकी प्राइवेट स्कूल के लिए जो भी ऑप्शंस जिसमें यस आना चाहिए वो यस कर देंगे, जिसमें नो आना चाहिए वो नो कर देंगे। इसके बाद स्टेट स्कॉलरशिप है या सेंटर की जो स्कॉलरशिप है वो बच्चे को मिलती है तो आप यस करोगे, उसको नहीं मिलती तो आप नो करोगे। और अब की बार फर्स्ट टाइम हाइट और वेट ये ऑप्शन भी डाले गए हैं, तो आपको स्टूडेंट की हाइट और वेट डाल के आप सबमिट कर दो। और जब व्यू करोगे तो बच्चे की जो डिटेल्स है वो इस प्रकार, जो भी डिटेल्स आपने भरी है वो आपको शो होगी स्क्रीन के ऊपर। जो डिटेल आपने भरी है व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे वो दिखाई देगी। तो सारी डिटेल भरने के बाद जो नीचे कंप्लीट डेटा का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करो, तो इसका मतलब हमारी जो स्टूडेंट की एक्टिविटी है वो कंप्लीट हुई यूडाइस में। तो इस प्रकार से हमें अपने सारे स्टूडेंट की ये तीनों जीपी, ईपी और एफपी डिटेल्स जो है वो एक एक करके भरनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की मदद से आप इस कार्य को पूरा कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत।